तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। मेरा नाम श्रीकांत चौधरी है। वीडियो बनाने के लिए बहुत दिन से ट्राई कर रहा था लेकिन मैं बना नहीं पा रहा था। लेकिन आज मैं आपको फैट लॉस की टिप्स दूंगा जिससे कि किसी भी एक बंदे की मदद हो सके और उसका फैट लॉस सही तरीके से हो सके। मोटे मोटे तौर पर दो पार्ट्स में फैट लॉस को डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा डाइट और क्रेविंग्स का। क्रेविंग्स मैंने इसमें इसलिए रखी है क्योंकि मीठे और फ्राइड फूड पर कंट्रोल नहीं कर पाते और वो ना क्रेविंग्स के चक्कर में अपनी डाइट को बार बार तोड़ते हैं, बार बार मतलब खराब कर लेते हैं। क्रेविंग्स के लिए उन्हें ज़्यादा सर्च करना पड़ता है। इसलिए मैंने क्रेविंग्स को इस वीडियो में रखा है कि कहीं और जाके आपको ये सर्च ना करना पड़े और यहीं पर आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाए। दूसरा पार्ट होगा वर्कआउट का, ये क्योंकि वर्कआउट का सिर्फ फैट लॉस में 20% ही रोल होता है, बाकी सब 80% केवल डाइट पर वेस्ड होता है। तो इसलिए हम पार्ट शुरू करते हैं क्योंकि उसका पहला टॉपिक होगा डाइट। तो अपने पहले टॉपिक डाइटिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको इसके बारे में एक जो मिथ है उसे समझाना चाहूँगा। ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि मतलब तुम्हें वेट लॉस करना है तो रात का खाना छोड़ना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारी जो कैलोरी हैं वो डेफिशिएट के अंदर ही रहेंगी, उससे 150 कैलोरी ऊपर नहीं जाएंगी, तो फैट लॉस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही आप मोटे होने वाले हो। आपका फैट लॉस होगा बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये एक मिथ है। तो डाइटिंग में सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि कैलोरी क्या होती है। कैलोरी वो एक नंबर है जो तुम फूड अपने अंदर कंज्यूम करते हो ना, तुम्हारी बॉडी यूज करती है कैलोरी के रूप में उसे। अगर तुम कैलोरी मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा ले लेते हो, मेंटेनेंस कैलोरी वो कैलोरी होती हैं जो तुम अगर कंज्यूम करोगे तो ना तुम्हारा फैट बढ़ने वाला है, ना घटने वाला है, ना तुम्हारा वेट लॉस होगा, ना फैट लॉस होगा। तुम उसी कंडीशन में रहोगे जिस कंडीशन में हो। अगर उस मेंटेनेंस कैलोरी के नंबर से तुम ज़्यादा कैलोरी खाओगे, तुम्हारी जो बॉडी है वो कैलोरीज को फैट के रूप में स्टोर कर लेंगी आगे के लिए एनर्जी के रूप में। तो अब हमें उसी एनर्जी को यूज करना है। कैसे? डिफिशिएट में रह के उन कैलोरीज को बर्न करना है जो कि हमारे अंदर पहले से ही हैं फैट के रूप में। अगर तुम्हें अपनी मेंटेनेंस कैलोरी का पता करना है तो सबसे पहले गूगल पर जाओ या फिर तुम्हारे फ़ोन में जो भी ब्राउज़र है उस पर जाओ। कैलोरी कैलकुलेटर करके डालोगे, जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करके अपनी जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पर मांगी गई है वो फिल करोगे तो तुम्हारा एक नंबर आएगा जो कि तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी होंगी। अब वो मेंटेनेंस कैलोरी तुम्हारी फैट लॉस में कैसे काम आएंगी? ऐसे काम आएंगी कि उन कैलोरीज में से तुम 200 कैलोरी कम कर दोगे। जैसे वो कैलोरी आई 2000, तो उनमें से तुम 200 कैलोरी कम करते हो तो 1800 कैलोरी तुम्हारे पास बचती हैं। अगर तुम उन कैलोरीज को ये लंबे टाइम के लिए कंज्यूम करते हो तो तुम्हारा धीरे धीरे फैट लॉस होना चालू हो जाएगा। लेकिन जब तुम्हारा फैट लॉस स्टक हो जाए, रुक जाए, तो थोड़ा कैलोरी का डेफिशिएट और बढ़ा सकते हो। जैसे कि 200 का किया था, फिर उसके बाद 50 और बढ़ा के उसे 1750 कैलोरी रख सकते हो। लेकिन इतना भी नहीं कि तुम मेरी वीडियो देख के ये सोच लो कि एक साथ में सारी कैलोरीज गिरा दूंगा तो मेरा फैट लॉस जल्दी हो जाएगा। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। इससे तुम लॉस में जाओगे। तुम्हारा मसल लॉस हो गया तो फिर फैट लॉस तो हो जाएगा लेकिन तुम्हारे पास थोड़ा भी मसल नहीं बचेगा, जिससे कि तुम्हारी स्ट्रेंथ डाउन हो जाएगी और तुम्हारी बॉडी की शेप बिगड़ जाएगी। लेकिन अगर तुम थोड़े चेंजेस करके अपनी कैलोरीज को धीरे धीरे कम करते हो तो तुम्हारा मसल मेंटेन रहेगा और एनर्जी भी इतनी ज़्यादा वीक नहीं होगी, तुम्हारी एनर्जी इतनी ट्वैक नहीं होगी। तो जैसा कि मैंने आपको कैलोरी का फंडा समझाया, अगर आपके पास मतलब इसके बारे में थोड़ी भी नॉलेज नहीं है, आप बिल्कुल बिगिनर हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आप मोटा मोटा इतना समझ लो कि कैलोरी वो चीज़ होती है, जैसे आप फूड कंज्यूम करते हो, कुछ खाते हो, आप समोसा खाते हो तो वो आपके अंदर जाता है, तो जब तक वो बाहर है आपके हाथ में तब तक वो समोसा है, लेकिन अंदर जाते ही वो बॉडी के लिए एनर्जी यानी कि कैलोरी हो जाता है। तो अंदर वो जाएगा। आपकी मेंटेनेंस कैलोरी जैसे कि मैंने आपको बताया 2000 आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है। अगर उससे ऊपर 2200 कैलोरी आपने खा ली तो 200 कैलोरी कहाँ जाएंगी? अगर आप उसे बर्न कर देते हो मेंटेनेंस कैलोरी, और जो कैलोरी बर्न की है वो मतलब स्टेबल हो जाएंगी, तो उससे फैट नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर तुम बर्न नहीं कर पा रहे हो और 2000 कैलोरी जो तुम्हारी मेंटेनेंस की है उनसे ऊपर जा रही है 500-600 कैलोरी, तो बॉडी क्या करेगी? फ्यूचर के लिए उन कैलोरीज को एनर्जी के रूप में स्टोर कर लेगी फैट के रूप में। तो डाइटिंग के बारे में एक और मिथ जो लोगों में फैला हुआ है कि प्रोटीन इंटेक हाई रखने से फैट लॉस जल्दी होगा। ऐसा नहीं है, ये झूठ है, लेकिन पूरा भी नहीं है ये सच। क्योंकि कार्ब जो हैं और फैट हैं वो भी तुम्हारी बॉडी के लिए उतनी ज़रूरी है जितना कि तुम्हारी बॉडी के लिए प्रोटीन ज़रूरी है। लेकिन प्रोटीन को तुम अपनी बॉडी के जो बॉडी का वेट है उसका मतलब 1.5 गुना रख सकते हो। तो जैसे कि कोई 80 kg का बंदा है तो उसके लिए 120 ग्राम प्रोटीन पूरे दिन में प्रोटीन इंटेक उसका 120 ग्राम रहेगा। और आप अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स जो हैं वो भी 25% कम से कम रखना ही रखना, और उसके अलावा जो भी बची हुई कैलोरी है वो कार्ब्स तुम कंज्यूम करना। डाइटिंग में जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है क्रेविंग्स। क्रेविंग्स कुछ नहीं है, वो बस आपके माइंड का गेम है। आप अगर मेंटली स्ट्रांग हो
आपकी डाइट के सामने कुछ भी फर्क नहीं डालेंगे आपकी डाइट में क्रेविंग्स। जैसे क्रेविंग्स को कम करने के लिए अगर मैं फिर भी कुछ बताऊं तो आपको अपना वाटर इनटेक ना हमेशा पूरा रखना है। आपको 3 से 4 लीटर पानी डेली पीना ही पीना है, जिससे कि आपका पेट फिल रहे। पहले जो भी आप मील लेते हो ना, उसके साथ एक आपको अपना कटोरा भर के सलाद लेना है और बैठना है, उसे भी साथ ही खाना है उस खाने के जो कि आप डेली कंज्यूम कर रहे हो। क्रेविंग्स के बारे में ये है कि अगर तुम एकदम से फैसला ले लोगे कि आज से ही मैं सारा कुछ छोड़ दूंगा, फ्राइड फूड आज से ही छोड़ दूंगा, स्वीट खाना आज से बंद कर दूंगा, मीठा खाना आज से बंद कर दूंगा, तो ऐसा है कि डाइट फिर आपकी टूटेगी टूटेगी, कभी आप स्टेबल नहीं रह पाओगे उस डाइट पर। धीरे धीरे आप उस अमाउंट को कम कर सकते हो। जैसे कि अभी आप दूध के साथ पूरी 1 चम्मच चीनी लेते हो, उसको तुम हाफ चम्मच से बदल सकते हो, आधी चम्मच कंज्यूम करो, उसके बाद बंद कर दो बिल्कुल। कुछ दिन बाद से कस्टमाइज हो जाएगी आपकी बॉडी कि आप उस चीनी से डरने लगोगे। आपको ऐसा लगेगा कि इसे लूंगा तो फैट बढ़ेगा, वो आगे की बात है। लेकिन अभी तुम मतलब अगर मीठा खाने की क्रेविंग्स हो रही है मीठे खाने की, तो अल्टरनेटिव चीज ढूंढो। जैसे कि तुम प्रोसेस्ड शुगर ना खा के फ्रूट शुगर खाओ, जो नेचुरल शुगर है वो कंज्यूम करो, जिससे कि तुम्हारी मतलब बॉडी पर कोई इफेक्ट ना आए। मीठे खाने के साइड इफेक्ट्स ये हो सकते हैं कि अगर आप अपनी डाइट के चलते मीठा कंज्यूम करते हो और आप एक कैलोरी डेफिशिएट पे हो, आपका डेली फैट बर्न हो रहा है और आपने मीठा खा लिया, तो आपका इंसुलिन स्पाइक होगा और फिर आपकी जो फैट लॉस की प्रक्रिया है वो धीमी पड़ जाएगी या फिर बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। इसके लिए आपको शुगर कंज्यूम करना कम करना पड़ेगा, और जो आप प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम कर रहे हो ना, बाहर का खाना, वो आपको भी धीरे धीरे कम करना होगा। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैं चाय के साथ हमेशा बिस्किट खाता था, लेकिन मैंने धीरे धीरे वो बिस्किट शुगर फ्री बिस्किट्स के साथ चेंज कर दिए। फिर मैं बिस्किट्स को भी पूरी तरह से छोड़ चुका हूँ। अब जो है मैं चाय भी नहीं पीता। लेकिन आप शुरुआत कर रहे हो तो ऐसे एकदम से गिरना मत, लेकिन शुगर इंटेक कम करोगे। उसके लिए आपको मैं एक हेल्पफुल आइडिया ये भी दूंगा कि जैसे मैंने जब शुरुआत की थी तब मेरे को मीठे खाने की आदत बहुत ज्यादा थी, हद से ज्यादा मैं मीठा खा लेता था। मीठे को छोड़ने के लिए मैंने नेचुरल शुगर कंज्यूम करना शुरू कर दी। जैसे कि किशमिश आती है, किशमिश मतलब उस लेवल की तो नहीं पर थोड़ी बहुत मीठी होती है, जो कि आपके माइंड को सेटिस्फाइड कर देंगी कि हाँ, आपको पता चल जाएगी मैंने मीठा खा लिया है। तो वो आप अपने पास रख सकते हो, उनको रॉ ही आप कंज्यूम कर सकते हो, जिससे कि आपको मीठे की क्रेविंग्स कम हो जाएंगी और आप ना ही प्रोसेस्ड शुगर कंज्यूम करोगे। तो अब हम बात करेंगे दूसरा पार्ट इस वीडियो का, जो है कि वर्कआउट। वर्कआउट के बारे में मिथ एक ये है लोगों में कि आप जितना ज्यादा भागोगे, जितना ज्यादा पसीना बहाओगे, उतना ही ज्यादा आप फैट बर्न करोगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर पसीना बहाने से ही फैट बर्न हो जाता तो ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पर तुम्हें बिना मेहनत करे पसीना आ जाएगा, तो उससे कुछ फायदा नहीं है। अगर तुम वेट लॉस करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें मतलब वेट ट्रेनिंग करनी होगी, जिससे कि तुम्हारी मसल्स जो है मेच्योर हो, फर्टीक हो और रिकवर होके मतलब डेवलप हो। मसल डेवलप होगी तो फैट भी कम होगा। कार्डियो तुम कर सकते हो, लेकिन उस अमाउंट में नहीं कि तुम उतनी ज्यादा कैलोरी बर्न कर लो या फिर अपनी मसल्स को ज्यादा फर्टीक कर लो। कार्डियो आप उस प्रकार का करो जो कि जिसमें कि आपको मजा आए करने में। जैसे कि आपको मजा आता है स्विमिंग करने में तो आप स्विमिंग कर सकते हो, आपको साइकिलिंग करने में मजा आता है तो साइकिलिंग कर सकते हो। मैं अपना बताऊं तो मुझे चलने में, वॉकिंग करने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं वॉकिंग करके अपनी स्टेप्स को पूरा करके कैलोरीज को बर्न करता हूँ। कार्डियो वहीं से करता हूँ मैं। और बाकी मैं जब मोटा था तब मैंने वेट ट्रेनिंग और बॉडी वेट ट्रेनिंग सबसे सबसे आगे रखी थी। इतना मैं भागा दौड़ा नहीं था। स्पॉट रिडक्शन, लोगों में मिथ है कि स्पॉट रिडक्शन यानी कि तुम बेली फैट पर टारगेट करके उस जगह के फैट को बर्न कर लोगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ओवरऑल बॉडी में से फैट जाएगा। अगर तुम कैलोरी डेफिशिएट में रहोगे तो तुम्हारी उंगली से लेके पैर की उंगली तक सब जगह से फैट जाएगा। किसी जगह से ये नहीं है कि तुम एक जगह पर टारगेट कर लो कि तुम्हारी साइड से फैट तुम्हें थोड़ा सा कम करना है तो थोड़ा सा फैट यहाँ से कम कर लोगे। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। बहुत से लोगों को मैंने जिम में देखा है कि वो 20-20 की प्लेट इस हाथ में ले लेंगे और ट्राई करेंगे कि हिलने से, ये करने से यहाँ का फैट और यहाँ का फैट चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोग ज्यादा एप्स ट्रेन करते हैं, उनकी जितनी कैपेसिटी होती है उससे भी ज्यादा एप्स ट्रेन कर लेते हैं, जिससे कि फैट लॉस हो जाए और एप्स निकल आए बाहर। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तुम एप्स ट्रेन करके केवल उस मसल को ट्रेन कर रहे हो जो कि फैट के अंदर है। हाँ, वो मसल आएगी तब बाहर आएगी जब तुम उस फैट को हटा लोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका वर्कआउट करना बेकार है, लेकिन करो तब करो जब पहले अपने फैट को हटा लो, और फैट हटेगा केवल उसी से, कैलोरी डेफिशिएट से। 50% तुम्हारी डाइट होती है और 20% का वर्कआउट होता है। अपनी डाइट को प्रायोरिटी दो, अपनी डाइट क्लीन रखो और डेफिशिएट में रहकर अच्छे से फैट लॉस करो। आपका फैट लॉस पक्का होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि जो मैं पहले था
और अब हूँ इसमें। इसे करने के लिए मुझे 8-9 महीने लगे, लेकिन मेरे पास सही नॉलेज नहीं थी, मुझे कोई बता पाए कि कैसे फैट लॉस करना है। मैंने जो भी किया उसे किया, खुद से पढ़ा, खुद से सीखा, तब किया, इसलिए मुझे इतना टाइम लगा। लेकिन मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है, शायद आप उससे फैट लॉस जल्दी कर पाओ। जो मैंने तुम्हें बताया है कि तुम स्वीट नहीं खाओगे, फ्राइड फूड नहीं खाओगे, तुम्हें लगेगा कि ये बोरिंग सी डाइट खा के मैं कैसे फैट लॉस करूंगा। एक टाइम ऐसा भी आएगा जहां पर तुम्हारी प्रोग्रेस धीमी हो जाएगी, तुम सोचने लगोगे कि यार मैंने सब कुछ बंद कर दिया फिर भी मैं पतला नहीं हो पा रहा हूँ। तो वहां पर तुम डिमोटिवेट होके दोबारा से वो गलती मत शुरू कर देना कि तुम दोबारा से मीठा खा लो, कि यार तो खा लेता हूँ थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद दोबारा शुरू कर देंगे। ऐसा मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि कल को तुम्हारा फैट लॉस हो जाएगा। जब तुम कूल बनोगे तो बनोगे किस कारण से? इस बोरिंग डाइट की वजह से। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस इस डाइट प्लान को फॉलो करो। तुम्हारा डाइट प्लान तुम खुद से बनाओ, जो तुम्हारी बॉडी की नीड्स हैं उन्हें तुम लिखो और उसी हिसाब से अपना डाइट प्लान बनाओ। और जैसा कि मैंने तुम्हें बता ही दिया कि प्रोटीन इंटेक हाई रखना है, लेकिन उतना भी नहीं कि तुम्हें सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़े पहले पहले। हाँ, प्रोटीन हाँ पेट को ज्यादा देर तक भरा रखता है, पर आप फैट लॉस करना चाहते हो तो उसके पहले वीक्स में आप नॉर्मली घर के सामान और घर के खाने से ही फैट लॉस कर सकते हो। इतना कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और जो भी आपके डाउट इस वीडियो के बाद भी रह गए हैं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करना और मैं उनका जवाब दूंगा। और कुछ पर्सनल आपको जानना हो तो आप मेरी इंस्टा आईडी unseen.fitness पर मैसेज करके डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। तो बस आज मेरे पास इतना ही था बताने के लिए। आज ये मेरी पहली वीडियो थी तो इसलिए मैं थोड़ा नर्वस हूँ, लेकिन अगली वीडियो आएगी जो कि आएगी अगले संडे को, तो वो टॉपिक होगा मेंस बूब्स और साइड फैट के बारे में। नमस्ते, मिलते हैं अगली वीडियो में।